नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। और आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर के कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाने वाली पद्य भाग के एक कविता का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। और इस कविता की व्याख्या मैंने पहले ही एक वीडियो में कर दी है, जिसमें कि सूरदास के 3 पद हैं और सूरदास के विषय में भी उसमें हम लोगों ने कुछ जाना था, पढ़ा था कवि परिचय में। पद जो हैं सूरदास के 3 यहाँ पे दिए हुए हैं और तीनों अलग अलग है। पहला यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक है और तीसरा ये पद यहाँ तक है। ठीक है, इसकी व्याख्याएं जो हैं, इनके अर्थ जो हैं वो भी आपके सहायक पुस्तिका में दी हुई है, जो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी और वीडियो के लिंक भी मैं इस पाठ के साथ दे दूंगी, ताकि आप उसको फिर से एक बार देख लें और सभी पदों के अर्थ को वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं कुछ शब्दों के, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, शब्दार्थों को लिखने के लिए बोला जाता है या शब्दों को सही करने के लिए बोला जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी जिनके हम प्रश्न करने वाले हैं वो साहित्य सागर के सहायक पुस्तिका, ये देखिए कौन सा है, जो कि डॉक्टर मधुलता अग्रवाल और बीना नेगी के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सूरदास का जीवन परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के अन्यतम कवि हैं, बहुत विशिष्ट, खास, श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, इनके विषय में, इनके लेखन के विषय में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। इनके काव्य में बाल कृष्ण के सौंदर्य, चपल चेष्टाओं और क्रियाओं की मनोहर झांकी मिलती है। कृष्ण और गोपियों के अनन्य प्रेम का चित्रण मिलता है। संयोग श्रृंगार की अपेक्षा इनके काव्य में वियोग श्रृंगार का अधिक विशद और मार्मिक चित्र हुआ है। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने श्रृंगार रस को अपनी कविताओं में जगह दिया है। श्रृंगार का मतलब है प्रेम, जहाँ पे बताया जाता है, तो यहाँ पे कृष्ण और गोपियों के प्रेम के बारे में बोला गया है, लेकिन उसमें उन्होंने संयोग श्रृंगार यानी प्रेम में मिलन की जगह पर वियोग को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इनके श्रृंगार में वियोग का दर्द, वियोग के दुख, वियोग की जो रुदन है उनको दिखाया गया है। ठीक है, सूरदास में भक्ति और विनय संबंधी पद भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन पदों में सूरदास की भक्ति भावना का परिचय मिलता है, मतलब जो पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में है। ठीक है, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उनके जो विशिष्ट भाव है जिसमें वो लिखते हैं। सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये उनके लेखन की विशेषता है। उनकी काव्य भाषा सरल और मधुर ब्रज भाषा है, यानी लोक भाषा है। ठीक है, विभिन्न राग रागिणियों में बंधे सूर के काव्य में साहित्य और संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है, मतलब बहुत अलग अलग सुरों में, रागों में इनके दोहों को गाया जाता रहा है। तो इनके साहित्य में संगीत का बहुत सुंदर मणि और कंचन यानी सोना जैसा दो चीज़ों का, दो तत्वों का संयोग दिखता है, जो एक दूसरे को जोड़ता है, पूरा करता है, जिनसे दोनों की शोभा और सुंदरता जो है, माधुर्य जो है वो बढ़ती है। ठीक है, स्वाभाविकता, सरसता और मार्मिकता में सूर का काव्य अद्वितीय है। ठीक है, ये इनके लेखन की विशेषता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिखाया गया है केंद्रीय भाव, जो कि एक प्रश्न में भी आप लोगों से पूछा जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। केंद्रीय भाव मतलब पूरा भावार्थ नहीं लिखना है, मुख्यतः वहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है। जैसे पहले पद में कृष्ण को जब माँ यशोदा सुला रही है, तो उस समय जो वो लीलाएं करते हैं कृष्ण, और यशोदा जो सुख पाती है, उनको सुलाने में जो विभिन्न क्रियाएं करती हैं, उनको उन्होंने दिखाया है। दूसरे पद में कृष्ण को नींद आ रही है, उनका बाल सुलभ चरित्र दिखाया गया है कि उनको नींद आ रही है, वो सोने के लिए मचल रहे हैं और खींच रहे हैं खुद पर ही, उनका रूप दिखाया गया है और उन चीज़ों से माँ बहुत ज़्यादा आनंदित हो रही है उनकी बाल क्रीड़ा को देखकर।
तीसरे पद में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो बाल सुलभ जिद करते हैं अपनी माँ से और कहते हैं कि मुझे चांद ही चाहिए खिलौना के रूप में, अगर तुम मुझे वो नहीं दोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हारा बेटा नहीं रहूँगा, तुम्हें मैया नहीं कहूँगा, सिर्फ नंद बाबा का बेटा बनूँगा। तब माँ किस तरह से झूठ मूठ बोल करके बहलाती है बेटे को, उस चीज़ का वर्णन किया गया है। लौकिक रूप में भगवान को एक बच्चे के रूप में किस तरह से उनके सौंदर्य को, उनके व्यवहार को यहाँ पे प्रेम से, वात्सल्य से सूरदास ने इन तीनों पदों में दिखाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि शुरू हो गया है अर्थ बताना। पहला जो है पहले पद का अर्थ, और यहाँ पहले शब्दार्थ देख लीजिए, आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए, यहाँ पे बताए हुए हैं पहले पद के। अब उसके बाद व्याख्या यानी उसकी अर्थ को देख लीजिए। मैं वीडियो के लिंक ज़रूर आप लोगों के लिए दे दूंगी, लेकिन ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा बड़ा है नहीं, छोटा छोटा सा है, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। देख लीजिए, ये है पहले पद का भावार्थ, यहाँ तक है। दूसरा पद यहाँ पे शुरू होता है, इसके शब्दार्थ देखिए। अब यहाँ पे चलते हैं व्याख्या यानी दूसरे पद का अर्थ, यहाँ तक है। तीसरा पद आरंभ हो जाता है, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैं चांद खिलौना ही लूँगा। अब ये यहाँ पे तीसरे पद के शब्दार्थ देख लीजिए, इसके बाद व्याख्या। अब प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि ये बीच का जितना भी भाग है वो यहाँ पे है, लास्ट का यहाँ पे है। तो यहाँ जशोदा हरि से लेके भामिनी पावे तक, तो यानी पूरा पद है यहाँ पे। उससे प्रश्न पूछा गया है कि यशोदा किसे पालने में झुला रही हैं और क्यों, उनका परिचय दीजिए। तो देखिए कितना विस्तार से उनका परिचय दिया हुआ है, इसीलिए आपको अगर एक दो लाइन में उत्तर पता हो तो भी उसको थोड़ा विस्तार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है ना, तो 2 मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं, थोड़ा लिखना पड़ता है। फिर वह कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या उपाय करती है, समझा कर लिखिए। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। हरि कौन कौन सी चेष्टाएं करते हैं और क्यों, समझा कर लिखिए। चेष्टा मतलब कौन कौन सी कोशिशें कर रहे हैं, तो यहाँ तक देखिए। नंद भामिनी देवता और मुनियों से अधिक भाग्यशाली कैसे है, स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि जिन भगवान कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए देवता और मुनि सारी जिंदगी तपस्या करते रहते हैं, सारी जिंदगी जिनको पाने की कोशिश करते रहते हैं, उनको भी भगवान का दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ है, और अगर मिलता भी है तो मात्र दर्शन मिलता है। पर यशोदा कितनी भाग्यशाली है कि एक औरत जिसने कोई तप नहीं किया, सिर्फ अपनी ममता की बदौलत कृष्ण को अपनी गोद में खिला रही है, उनको पुत्रवत प्रेम कर रही हैं, उनको उनका बाल रूप को देख पा रही हैं, इसलिए उनको भाग्यशाली कहा गया है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न शुरू होता है, खीजत जात तजत न मात। ये दूसरा जो पद है ना, उससे प्रश्न है। कृष्ण माखन खाते हुए क्या कर रहे हैं, उनके लाल नेत्र, टेढ़ी भौं और जम्हाई लेना किस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो उसका अर्थ हम यहाँ पे देखते हैं, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि कृष्ण माखन खा रहे हैं, ठीक है, और वो कभी कभी घुटनों के बल चलने लगते हैं, उनके पैर की जो घुंघरू हैं, पैजनी हैं, वो सब बजते हैं, उनका कभी वो झुककर अपने बाल को खींच लेते हैं, कभी उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, कभी वो तोतली आवाज़ में कहते हैं तात और नंद बाबा को बुलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं वो माखन खाते हुए कर रहे हैं। ठीक है, उनके लाल नेत्र, टेढ़ी भौहें और बार बार जम्हाई लेना उनकी निंद्रा और तंद्रा से बेचैन उनके मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उनका शरीर कब और धूल से क्यों सन गया है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि जब माँ यशोदा कृष्ण को माखन खिला रही है, उस समय वो नींद से व्याकुल होकर घुटनों के बल इधर उधर भाग रहे हैं, चल रहे हैं। इस वजह से, घुटनों के बल चलने की वजह से उनके शरीर पर धूल लग गया है, उनका शरीर धूल से सन गया है। ठीक है,
खींच कर कृष्ण कौन कौन सी चेष्टाएं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग कि जब कृष्ण खींच जाते हैं नींद के कारण, जब उनकी आंखें बंद होने लगती है, ज़बरदस्ती उनको माखन खिला रही है, सोने नहीं दे रही है, तो वो खींचकर अपने बालों को खींचते हैं झुककर, जिससे उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर वो अपनी तोतली आवाज़ में कुछ बोलने लगते हैं और कभी तात कहकर बुलाने लगते हैं नंद बाबा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशोदा एक पल के लिए भी क्या देखने से वंचित नहीं रहना चाहती पद में कृष्ण का कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? तो इसको हम लोग लिखेंगे सूरदास के अनुसार कृष्ण के बाल सुलभ हाव भाव, उनका व्यवहार यशोदा हर पल देखना चाहती है मुग्ध होकर, उनको एक पल के लिए भी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने देती, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी नज़रें घूमी और वो कृष्ण का कोई बाल सुलभ क्रीड़ा चूक जाएंगी, नहीं देख पाएंगी। इस पद में कृष्ण का बाल सुलभ, बाल क्रीड़ा और बचपने का भाव अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, अगला है मैया मोरी मंगल गए हों, ये तीसरे पद से प्रश्न है। ठीक है, तो तीसरे पद में है कौन किससे क्या लेने की जिद कर रहा है? तो आप लोग उत्तर लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में, अपने बाल सुलभ जिद के कारण अपनी माता यशोदा से चांद खिलौने के रूप में पाने की जिद कर रहे हैं। ठीक है, वह अपनी जिद किस प्रकार व्यक्त कर रहा है समझा कर लिखिए। तो उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जब माँ उनको चांद लाकर नहीं दे पाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को धमकियाँ देकर अपनी जिद दिखा रहे हैं। वो जिद करते हुए कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि अगर आप मुझे चांद खिलौना में नहीं देंगी तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं बालों की चोटी भी नहीं बनवाऊँगा, मोतियों की माला नहीं पहनूंगा और गले में झंगोला भी नहीं डालने दूंगा, मैं अभी ज़मीन पर लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊँगा, मैं नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। इस तरह की धमकियां देकर बाल सुलभ जिद दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बच्चे की जिद पूरी करने में असमर्थ माँ उसे बहलाने के लिए क्या कहती है? बच्चा क्या उत्तर देता है? बच्चे की जिद को पूरी करने में असमर्थ माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण अर्थात अपने बच्चे को बहलाने के लिए कान में उनके कहती है कि वह चांद से भी सुंदर दुल्हन जो है उनके लिए लाएंगी और उनका विवाह करवाएंगी। वो धीरे से इसलिए कह रही हैं कि ताकि बलराम ना सुन ले। ये बात माँ कृष्ण को बोलती है ताकि बच्चे को भी लगे कि माँ सच ही बोल रही है। और ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ तेरी सौगंध में अभी विवाह करने जाना चाहता हूँ, तो मुझे चांद से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन ला कर दोगी ना, तो मैं उस सुंदर दुल्हन को पाने के लिए अभी विवाह करने जाना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि जिस विवाह में मेरे सारे सखा जो होंगे बाराती होंगे और मेरे लिए मंगल गीत गाएंगे। प्रस्तुत पदों में कवि ने किस उद्देश्य से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है? संकेत यहाँ पे दिया गया है कि श्री कृष्ण के बाल रूप तथा यशोदा माँ के लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से मधुर संबंधों का वर्णन करने के लिए। तो प्रश्न हमारा है कि किस उद्देश्य से कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है? कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था, तो वो संसार को बताना चाहते थे कि एक मनुष्य को हर उस चीज से गुजरना पड़ता है जो संसार में उनके लिए बनाया गया है। हर अवस्था से, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, आखिर में मृत्यु को उन्हें प्राप्त करना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई सामान्य मनुष्य हो या कोई देवता हो। इस बात को बताने के लिए भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो वो भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं
बिल्कुल उसी तरह से करते रहते हैं जिस प्रकार से अन्य बच्चों के द्वारा किया जाता है। वो वैसे ही खेलते हैं, वैसे ही जिद करते हैं, वैसे ही धूल में लिपटे रहते हैं, वैसे ही छोटी छोटी बातों पर खींचते हैं, प्यार करते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल उन्हीं सामान्य बच्चों की तरह करते हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। तो ये दर्शाना उन एक बाल रूप को, आदर्श बाल रूप को, श्री कृष्ण के बाल रूप के नटखट लीलाओं को, उनके सौंदर्य को दर्शाने के लिए तथा यशोदा माँ के साथ उनके संबंध जो लौकिक रूप में है, माँ और बेटे का, माँ बेटे का संबंध कितना पवित्र, कितना प्यारा और कितना मनमोहक होता है, कितना वात्सल्य भरा होता है, ये दिखाना भी कवि का उद्देश्य है। साथ ही उन दोनों के पारलौकिक संबंध यानी भक्त और भगवान का जो संबंध है माँ यशोदा का श्री कृष्ण से, जिसमें माँ यशोदा अपने भगवान के एक भी पल को अपने नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहती हैं, उनके बाल लीला के हर एक क्षण को अपने नज़रों से देखना चाहती हैं, उनके आगे पीछे हर समय डोलते रहती हैं, प्रेम से, भक्ति से, ममता से। उनका जो व्यवहार होता है अपने कृष्ण के लिए, उस चीज़ को भी दिखाना सूरदास का उद्देश्य रहा है इन दोहों में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जशोदा हरि डैश भामिनी पावे, ये पहला पद ही है। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, उनके जन्म देने वाले माता पिता का क्या नाम था और उनका पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम क्या था। तो ये बात तो आप सबको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के महाराज कंस के कारागार में हुआ था। वो कंस जो श्री कृष्ण के मामा भी लगते थे, उन्होंने ही उनके माता पिता को कारागार में बंद कर दिया था और उसी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनको जन्म देने वाली माता देवकी थी और पिता यादव कुमार वासुदेव थे। उनका पालन पोषण करने वाले पिता गोकुल के नंद राज थे और माता यशोदा थी। इस पद का केंद्रीय भाव क्या है? इस पद का केंद्रीय भाव अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था ना, ये देखिए केंद्रीय भाव। तो आपको सिर्फ पहले पद का यहाँ पे लिखना है क्योंकि वहाँ पे पहला पद दिया हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि पहले पद में क्या होता है कि माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुलाने जाती हैं पालने में और मीठी मीठी लोरी गाकर सुना रही है। जो मन में आता है वही गा रही हैं, वो कोई निश्चित गीत नहीं गा रही हैं। जो मुंह में आता है, जो मन में आता है वो बोल रही हैं गा के सुर में। और जब कृष्ण उनको देखते हैं कि तन्मय है वो सुनाने में गीत, तो वो क्या करते हैं, आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हैं। और जैसे ही यशोदा चुप हो जाती हैं तो फिर से व्याकुल होकर के रोने लगते हैं ताकि यशोदा फिर से गीत गाएं। और जब वो सो जाते हैं तो यशोदा किस तरह से फुसफुसा कर बात कर रही है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। बचपने को, बाल लीला को, माता और पुत्र के प्रेम को, उनके संबंध को, उनके आपस के व्यवहार को दिखाने की कोशिश यहाँ पर सूरदास जी ने की है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये भी मैंने आप लोगों को अभी भी समझा दिया है। कहने का मतलब है, सूर कहते हैं कि सूर यहाँ पे सूरदास है और अमर यानी कि देवता है। ठीक है, सूर यहाँ पे देवताओं को नहीं कहा गया, सूरदास को कहा गया है। तो सूरदास कह रहे हैं कि जो सुख अमर यानी देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, कृष्ण का सामीप्य पाना, उनके साथ समय बिताना, उनको गोद में उठाना, उनको पुत्रवत प्रेम करना, ये चीज़ अमर और मुनि के लिए, देवों के लिए, ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि वे लोग जब सारी ज़िंदगी तपस्या कर लेते हैं तब उनको हो सकता है कि किसी बहुत बड़े पुण्य के फल के रूप में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की एक झलक मात्र मिल पाती होगी। लेकिन नंद भामिनी यानी कि माँ यशोदा कितनी भाग्यशालिनी है कि जो अमर और मुनियों के लिए दुर्लभ है कृष्ण का सामीप्य पाना, वो उनको प्राप्त हुआ है।
वो उनको अपने पुत्र के समान पाल रही हैं, उनकी हर लीला को देख पा रही हैं, उनका सामीप्य पा रही हैं। ठीक है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संकेत बाल वर्णन के तीनों पदों के आधार पर, मतलब इन्हीं 3 पदों के आधार पर आपको लिखना है कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो इसको लिखने के लिए आप शुरू करिएगा ऐसे। हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूरदास के तीनों पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने तीनों पदों में कृष्ण के बाल रूप का और उनके हाव भाव का, उनके बाल क्रीड़ा का उल्लेख किया है, जिस तरह से बच्चे को सुलाने के समय माताएं क्या क्या करती हैं, बच्चों का कैसा व्यवहार होता है, उस चीज़ को उन्होंने बताया है। जैसे कि माँ जब सुला रही हैं तो बच्चा कैसे आंख बंद कर ले रहा है, उनको ठग रहा है, और जैसे ही और जैसे ही माता लोरी गाना बंद करती हैं तो कृष्ण एकदम व्याकुल होकर के झट से उठ जाते हैं, जबकि वो सोए नहीं होते। तो ये बाल सुलभ कीड़ा जो है, अपनी माँ को परेशान करने का जो तरीका है कृष्ण का, बड़ा ही मनभावन दिखता है। उसी प्रकार दूसरे पद में हम देखते हैं कि कृष्ण जो भगवान हैं, उनको कोई भाव, कोई नींद परेशान नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि वो बाल रूप में हैं इसलिए वहाँ पे उनको नींद से उनकी आंखें लाल हुई दिखाई गई है, बताई गई है, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई हैं, वो जम्हाई ले रहे हैं, अपने ही बाल स्वयं खींच रहे हैं, नींद से चिढ़ गए हैं, तो उतली आवाज़ में बोल रहे हैं, धूल में एकदम से लिपटे हुए हैं, सने हुए हैं। और इसी प्रकार से तीसरे पद में जिस प्रकार से सुंदरता से वो माँ से चांद पाने की जिद कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनसे लड़ रहे हैं कि अगर आप मुझे चांद नहीं देंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपका बेटा नहीं बनूँगा, आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा, मैं बाल नहीं बंधवाऊँगा, दूध नहीं पीऊँगा। जिस तरह एक सामान्य बच्चा अपनी माँ को धमकियाँ देता है, उसी तरह वो भी धमका रहे हैं। वो कहते हैं, और जैसे ही माँ उनको बहलाने के लिए कहती है कि तुम्हारे लिए चांद से सुंदर दुल्हन लाऊंगी, तो वो तुरंत कहते कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरे दोस्तों को मैं बारात में ले जाऊंगा। ये ऐसा लगता है पढ़कर कि जैसे सच में श्री कृष्ण हमारे सामने अपने बाल रूप में आ गए हैं और खेल रहे हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये सुंदर अभिव्यक्ति मात्र सूरदास जी के द्वारा ही संभव है। वो सच में वात्सल्य रस के सम्राट हैं। बच्चों, प्रश्नोत्तर तो इतने ही हैं, समाप्त हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण प्रश्नोत्तर आपको और दिखा रही हूँ। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए। और जैसे देखिए कि ये प्रश्न है, पहले दोहे से ही है, और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे एक एक करके बारी बारी से चारों प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, है ना। तो इनको भी आप एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है वो दूसरे दोहे से है। चारों प्रश्न यहाँ पे हैं, और पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, यहाँ से है, फिर से और यहाँ लास्ट है। उसी प्रकार जो है अगला यानी कि तीसरा दोहा जो है, मैया मोरी चंद खिलौना ले हो, उसके प्रश्न यहाँ तक हैं चारों, 1 2 3 4, और फिर यहाँ से उत्तर शुरू है। चारों उत्तर यहाँ तक दिए हुए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को और कोई संदेह रह नहीं गया होगा। पहले पाठ मैंने व्याख्या कर ही दिया है और अभी प्रश्नोत्तर भी पूरा करवा दिया है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगे कि ये आपकी पढ़ाई में सहायक है, आपके एग्ज़ाम में ज़रा सा भी हेल्प करने वाला है, तो आप इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।